अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मैं एक बात फिर से दोबारा क्लियर कर दूँ, ना मैं सलमा की हेटर हूँ, ना मैं सलमा की सपोर्टर हूँ, ना मैं सितारा की हेटर हूँ, ना मैं सितारा की सपोर्टर हूँ। इनकी वीडियोस देखकर जो मुझे लगता है मैं वही बात करती हूँ। हाँ, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एतराज़ है। सितारा के टाइम पर भी था कि किसी एक को फरिश्ता बनाकर दूसरे को गंदा करना, और आज भी वही चीज़ें हैं कि किसी एक इंसान को टारगेट करना, एक को कहना कि नहीं ये फरिश्ता है और दूसरी गंदी है। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही बनाया। अगर इस बात को आप समझोगे, जितना जल्दी समझोगे ना आपको समझ आएगा। सितारा अगर गंदी है तो वन में वो गंदी नहीं है, सर से पाँव तक कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होगी। सलमा अगर अच्छी है तो सर से पाँव तक दूध की धुली हुई नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई बुराई होगी। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है। और सिर्फ ये दोनों बहनें ही क्यों, मैं हूँ, आप हैं, सारी दुनिया की औरतें, अगर उनमें अच्छाई है तो उनमें बुराई भी होगी। कोई भी फरिश्ता नहीं है। और रही पैसे कमाने का, पैसा कमाने का तो रेस चल ही रहा है। किसी ने नकाब उतार दी, किसी ने हिजाब उतार दी, किसी ने पर्दे उतार दिए। ये सब चीज़ें तो चल रहा है यूट्यूब में, और इनकी फैमिली में तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी को अल्लाह का खौफ है नहीं। तो फिर हम किसी को अलग करके क्यों सोचें। ये कहता है सलमा ने कसम उठा लिया, फिर भी आप मानती नहीं हो। मैं क्या मानूं, मैं कौन हूँ? मेरे मानने से ना मानने से क्या होता है? कसम उठा लिया ना उसने, मैं तो उसको नहीं कह रही हूँ झूठी है। मुझे क्यों प्रेशर डाला जाता है? मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया जाता है। आज की वीडियो में मुझे जो सही लगा मैंने वो बात किया, क्योंकि सब लोगों ने कुछ ना कुछ खाया था। सब बहनों ने, बड़ी बहन ने भी खाया, छोटी बहन ने बाल काट ली, आईब्रो शेव कर ली, फिर वो नैना ने जाकर गोलियां खा ली, फिर इसने खा लिया। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा था जो हकीकत है। सबसे पहले हमने सऊदिया वाली बहन का ही सुना था कि उन्होंने खाया है। कौन सी झूठ है? मैं झूठ बोल रही हूँ? पता करो ना आप लोग, उनके सपोर्टर से ही पता कर लो। सच में उसने खाया था प्रेगनेंसी में। तो मेरा तो ये कहना है कि इनकी ईमान इतना कमज़ोर क्यों है? एक मर्द की वजह से ये लोग ये सब चीज़ें क्यों खाते हैं? पीछे जो 4-4 5-5 बच्चे हैं इनके, इनको ख्याल नहीं होता इन बच्चों का। गुस्सा हो इंसान, कितना भी गुस्सा हो, एक नमाजी परहेजगार इंसान को इतना गुस्सा नहीं आ सकता है कि वो अपनी जान लेने पर उतर आए। मेरे घर में इतनी परेशानी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कई कई बार मैं पूरे पूरे दिन रोती हूँ, पूरी पूरी रात रोती हूँ। तो क्या करूँ मैं? कुछ उठाकर खा लूँ कि बस छुटकारा मिल जाएगा हर चीज़ से? मैं करना भी चाहूँ ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मेरा नमाज इबादत आके रोक देगा मुझे इस चीज़ से। मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता है। ये खाने पीने वाले जो मर्द औरतें होती है ना, ये दीन और ईमान की कमज़ोर होती है, तभी ये लोग इस तरह के स्टेप उठाते हैं। मेरा कहना ये था, तो बुरा किस चीज़ का लगा? जो हुआ है मैंने वही बात की है, और मैं बोलती रही हूँ। जब जब उसने कुछ गलत किया मैं बोलती रही हूँ। अब इन दिनों में वो कुछ नहीं गलत बोल रही है, तो आप लोग क्या चाहते हो? फोर्स कर रहे हो मुझे कि नहीं, फिर भी तुम उसके पीछे लगी रहो। क्यों लगी रहूँ मैं? मेरा अपना दीन है, अपना ईमान है, मेरी अपनी सोच है। मुझे अपने कब्र में जाना है, मुझे अपना हिसाब अल्लाह ताला को खुद देना है। कोई और मेरी बचाव के लिए नहीं आएगा। ना मेरी माँ आएगी, ना मेरा बाप आएगा, ना मेरा भाई आएगा, ना मेरी बहन आएंगी, ना मेरी औलाद आएंगी। मेरी हिसाब मुझे खुद देना है। तो अगर मैं इस तरह बातें कर रही हूँ तो मुझे करने देना। आप लोग किस चीज़ की आप लोग को तकलीफ़ हो रही है? बाकी जो मुझे पसंद करते हैं वो तो कभी एतराज़ नहीं करते, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं करते हैं वो आके किस्म किस्म के इंस्टाग्राम में मैसेजेस शुरू कर देते हैं। मैं वैसे देखती ही नहीं हूँ मैसेजेस, कभी कदर एक्सीडेंटली देख लूँ तो इनकी ये सब बातें सुनाई देती है कि सितारा की सपोर्टर बन गई हो। किस तरह बन गई हो? आंखें खोलें, आंखें खोलें और देखें क्या मेरे चैनल काम कर रहा है, क्या मेरे चैनल पे हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ आ रहा है मेरे चैनल पर। अजीब अजीब किस्म की मैसेजेस कर देते हैं, इंसान का बीपी हाई हो जाता है। उसको सपोर्ट कर रही हो, एक जेड वाली औरत को कर रही हो। क्या सपोर्ट कर रही हूँ? सिर्फ बातें ही तो कर रही हूँ। मैं कौन सा कह रही हूँ नहीं सितारा यासीन की जय जयकार करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो मुझे सही लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मैं वही बोल रही हूँ। जिस दिन मुझे दिखेगा उसके अंदर ख़राबी, पहले दिखती थी मैं बोलती थी, अब फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगी उसके बारे में कुछ भी। और रही जेड वाली बात पर, जेड वाली बात पर मैं क्यों बात करूँ?
मैंने एक चीज़ नहीं देखा है। ये बात वो एक यूट्यूबर शरीन है, वो भी बोलती है, मैं भी बोलती हूँ कि हमने कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं देखा है। वो तो क्लियरली बोलती है, वो तो क्लियरली बोलती है कि उनके पास सबूत भी है कि दोनों बहनें मिली हुई है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता है कि ये सब हुआ है। लेकिन सलमा ने कसम उठा लिया, मैं चुप हो गई। अब क्या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी बंद कर दूं, मैं बातें करना भी बंद कर दूं? सलमा को मैं क्या करूं, आसमान में बिठा लूं ले जाकर कि नहीं वो वन एंड ओनली फरिश्ता है दुनिया के अंदर, और नहीं सितारा यासीन दुनिया की बदतरीन औरत में से एक औरत है, गंदी है, ख़राब है, जड है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं क्यों बोलूं? मुझे नहीं पता, मुझे उसमें कोई ख़राबी नहीं दिखता है, कोई ऐसी गंदगी नहीं दिखती। जब वो करेगी गंदगी, दिखेगा मुझे, मैं बोलूँगी। मैंने सितारा पर रिएक्शन इसलिए देना शुरू किया था क्योंकि वो पर्दा नहीं करती थी, बहुत उछल कूद कर रही थी, और ख़ास कर इसने जो सऊदीया में जाकर मॉडलिंग किया है, ये सब चीज़ें तो जो बड़ी बहना है नहीं करवाया। वो इतनी दीनदार है, ईमानदार है, हर दूसरे दिन वो उम्रा के लिए चली जाती है, अल्लाह के घर जाकर खड़ी हो जाती है। क्या वो अपनी बहन को नहीं कह सकती थी कि रमज़ान का महीना है, इस टाइम पे मत करो ये सब चीज़ें? लेकिन नहीं कहा। जो चीज़ सितारा ने करना चाहा, उन्होंने साथ बढ़ चढ़कर उसके साथ किया। अनारकली का ड्रेस ढूंढा जा रहा था, दोनों बहनें साथ ढूंढ रही थी। कोई ज्वेलरी पसंद कर रहा था, कोई ड्रेस पसंद कर रहा था। तो ये सब चीज़ें देखकर क्या लगता है, सारे एक ही किस्म के हैं। मेरी अपनी एक सोच है, हर इंसान का अपना एक सोच है। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग दिमाग देकर पैदा किया। आप अलग तरह से सोचते हो, मैं अलग तरह सोचती हूँ, हर किसी का अपना अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग को जो चीज़ अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है मुझे भी वो चीज़ अच्छा लगे, या मुझे जो चीज़ अच्छा लगे आप लोग को अच्छा लगे। बहुत मुश्किल से एक दूसरे के ख्यालात मिलते हैं, हर बात में रोका जाता है। उसके बाद मस्जिद नबवी में जाके रील बनाया दोनों हस्बैंड वाइफ में हाथ पकड़कर, उस पर मैंने बात किया, आ गए सारे दुनिया, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। मुझे भी पता है हस्बैंड वाइफ है, मैंने तो सिर्फ उस घर की इज्जत में बोला। अब दूसरी औरतें आ गई रिएक्शन वालियाँ, जो खुद को बड़ी मुसलमान कहती है, इतने लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम भी वही चीज़ करें, हम भी वही चीज़ों को एक्सेप्ट करें? उसके बाद लेशेस लगाया। लेशेस लगाने से वज़ू नहीं होता है, हम सबको पता है कि नकली लेशेस लगाओ तो वज़ू नहीं होता है। लेकिन सलमा ने लगाकर वो हरम शरीफ भी जा रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी। उस वक्त वो पाक हो गई थी, हर चीज़ हो गई थी, नमाज इबादत का टाइम था। लेकिन क्या हुआ, नैना ने बोला लगा लो। कोई हमें हमारे दीन से कैसे भटका सकता है? नमाजी हूँ, मुझे आकर कोई औरत ज़बरदस्ती नेल पॉलिश या लेशेस लगा सकती है? नहीं लगा सकती है भाई। मेरी पहले नमाज इबादत ज़रूरी है। मैं किसी और को खुश करने के लिए, उसकी खुशी के लिए अपने अल्लाह को तो नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ ये सब चीज़ें देख देख कर कि एक औरत को गंदा किए जा रहे हो, गंदा किए जा रहे हो। एक आदमी से अगर वो सड़क में बात कर लेती है, उसके साथ उसका रिश्ता जोड़ देते हो, ये होती है इंसानियत। इतना किसी के पीछे मत लगो, चाहे वो सलमा हो चाहे सितारा हो। जिसको देखना है आप लोग की मर्जी, जिसको नहीं देखना है आप लोग की मर्जी, लेकिन किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हो। मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच को तो आप लोग नहीं बदल सकते हो। मेरी अपनी ज़बान है, मैं वही बोलूँगी जो मेरी ज़बान कहने के लिए राज़ी है। मैं ऐसे कोई बनावटी बात नहीं कर सकती। वे उन औरतों का काम है जो पैसे कमा रहे हैं आंख बंद करके, हराम हलाल से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे अकाउंट में, हमारा एडसन अकाउंट में पैसा जमा हो। मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया कि मैं सितारा के पीछे ही लगी रहूं, सितारा को ही टारगेट करूं, उसी को ही गंदा करूं और उसी के नाम से पैसे कमाऊं, खुद भी खाऊं और अपने बच्चों को भी खिलाऊं। नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा इस चीज़ को। सितारा के खिलाफ कोई इतनी सी बातें कर देता है ना, तो सितारा के जो हेटर्स है वो इंतज़ार में होते हैं कि हम उसको जल्दी से कैच करें। हीरा आई थी, मतलब वो तो साफ पता है कि हीरा ड्रामा करके आई थी सितारा के साथ ही मिलकर। कंटेंट क्रिएटर है वो लोग, उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया था कि कंट्रोवर्सी हो, तो इन्होंने कैच कर लिया। सलमा सपोर्टर ने उसको बच्ची बच्ची प्यार मोहब्बत इश्क देना शुरू कर दिया। अब एक एजेंट है या जो भी है वो आई है, तो इन्होंने उसको कैच कर लिया। जो सितारा के हेटर्स है उनका यही काम है, उन्होंने उसको कैच कर लिया और जाके उसको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि जल्दी से केस करो, जल्दी से केस करो। आप लोग के कहने से क्या होगा? मैंने एक बात कहा है ना, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। दुश्मन लाख बुरा चाहे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता किसी का। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। 2 साल से लगे हुए एक औरत के पीछे, आज उसके बारे में इधर केस कर दी, कल उसके बारे में उधर केस कर दी। कभी सऊदीया से केस हो रहा है, कभी कहीं से केस हो रहा है, कभी कहीं से केस हो रहा है।
कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मेन मुद्दा था सेकंड मैरिज का। सेकंड मैरिज शादी का मेन मुद्दा था। उसके ऊपर सलमा के सपोर्टर बात ही नहीं करते, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, गालियों पर शुरू हो जाते थे। अगर कोई बोलता था ना कि साजिद की शादी नहीं हुई है तो वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे, उनको तकलीफ हो जाती थी। मतलब मेन मुद्दा ये था, यहाँ से ही कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। तो यहाँ फरिश्ता कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है, सिर से पांव तक एक इंसान शैतान है और बाकी सब फरिश्ते घूम रहे हैं। तो मैं इंसान हूँ, इंसान की तरह ही रहूँगी, ना मैं शैतान बनूँगी ना मैं फरिश्ता बनूँगी। मैं दरमियाना रहूँगी, ना मैं किसी को गंदा करूँगी ना मैं किसी को गलीज़ करूँगी, ना मैं किसी को आसमान पे चढ़ा दूँगी तारीफ़ें कर करके। मैं अपनी लिमिट में रह के बात करूँगी, जो मुझे सही लगता है, जो मुझे समझ आता है। मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, उनको पता है कि ना मैं किसी को बटरिंग करती हूँ ना किसी की बुराई करती हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। मेरी नज़र में वो हराम कमाई है कि एक इंसान को तुम गंदा कर रहे हो, गलाजत बोल रहे हो उसके बारे में और उसी के नाम के पैसे खा रहे हो। उसका नाम नहीं लो, उसके बारे में बात नहीं करो। देखती हो ना मैं तुम लोग के कितने व्यूज़ आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऑफ कोर्स जो मुझे दुश्मन समझते हैं या हेटर समझते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो मुझे जानते हैं या मुझे थोड़ा सा भी पहचानते हैं उनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।